अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए करें। आज दोस्तों हम टेक्सल लैब ऐप मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सारी बुनियादी चीज़ें सीखेंगे। तो सीखने से पहले मैं आपको चंद ज़रूरी बातें बता देता हूँ कि हम टेक्सल मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। कुछ डिज़ाइन मैंने खुद बनाए हैं और कुछ मैंने कहीं से लिए हैं, तो दोनों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने टेक्सल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ख़ुद बनाया है, ये डिज़ाइन जो आप लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा ये मोबाइल भी मैंने टेक्सल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बनाया है, ये वाला डिज़ाइन भी, और इसी तरह ये वाला। और कुछ मैंने डाउनलोड किए हैं जो किसी और ने बनाए हैं। लेकिन इस तरह टेक्सल मोबाइल एप्लीकेशन को सीखकर हम इस तरह के ज़बरदस्त डिज़ाइन टेक्सल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बना सकते हैं। ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। और तो इसकी आज मैं आप सब बुनियादी चीज़ें शुरू से लेकर आखिर तक आपको हर चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और गौर से समझिएगा। तो दोस्तों, ये मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली ये मोबाइल एप्लीकेशन फ़ारसी की मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इसलिए मैं तो उर्दू बोलता हूँ, मुझे भी फ़ारसी नहीं आती। लेकिन आप लोगों को इंशाअल्लाह जो है जब प्रैक्टिस करेंगे तो ख़ुद ब खुद जो भी चीज़ें होंगी याद हो जाएंगी। तो आप जब जैसे ही खोलेंगे तो आपके सामने ये 4 बटन नज़र आएंगे। इनमें से आप ये जो पहला बटन है इसको जैसे ही दबाएंगे तो आपने टेलीग्राम से जैसे इसको ये वाला बटन दबाएंगे, मैं नेट को ऑन कर लेता हूँ। तो ये बटन जैसे ही दबाएंगे तो आप टेलीग्राम का जो टेक्सल मोबाइल एप्लीकेशन का चैनल है उसके अंदर चले जाएंगे। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त मोबाइल इनका चैनल है, यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरा बटन है, इसको आप दबाएंगे तो ये इनके जो कवानीन वगैरह फ़ारसी में पता नहीं क्या लिखा हुआ ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बटन है, इसको दबाने के बाद ये नीचे कोई चीज़ है, इसका भी इतना ज़रूरी नहीं है। असल हम अपने सीखने की तरफ चलते हैं। तो ये जमा का बटन है, इसको दबा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ अपने गैलरी में से लेना चाहें तो ये बटन दबा सकते हैं। और इसी तरह ये एक बग़ैर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, तो ये वाला बटन दबा देते हैं। इसके ज़रिए हम यहाँ पे तहरीर लिख सकते हैं। अभी हम लिख के मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ये वाला बटन के बारे में बता दूँ। ये वाला बटन किस चीज़ के लिए, इस बटन को आप जैसे ही दबाएंगे और उसके बाद ये जमा वाला बटन दबाएंगे तो आपको नीचे काफ़ी सारे स्टिकर नज़र आएंगे। इन स्टिकर को आप अपनी डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, काफ़ी सारे स्टिकर आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर। तो ये सारे स्टिकर आप अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये शक्ल अशकाल के ऊपर दबाएंगे तो इसमें काफ़ी सारी शक्लें भी हैं, तितली वाली, ये सारी शक्लें भी आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकेंगे जब आप काम करेंगे। उसके बाद ये जो काम मैंने ख़ुद किया है, जो मैंने आपको बताया था, ये वो सारा काम ये दिखा रहा है। ये जो मैं काम बनाता रहता हूँ, करता रहता हूँ, तो ये सेव हो जाता है। उसके बाद ये दीगर, इसके अंदर और भी डिज़ाइन काफ़ी सारे मौजूद हैं जिनको आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम अपने मेन काम की तरफ आते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये वाला जो सबसे आपको ए वाला बटन है इसको दबाएंगे। इसको दबाने के बाद ये जो तहरीर है इसको दबा देंगे। इसको दबाने के बाद आप जो भी आप लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अलिफ लिख लेता हूँ और नीचे से ये अमल वाला बटन ये वाला बटन दबा दूँगा तो ये अलिफ लिखा जाएगा। तो पीछे जो स्टिकर है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इस 1 मिनट, ये मोबाइल का मसला ये है कि ये पीछे नहीं हो, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये ए वाला बटन दबा के, जमा वाला बटन दबा के यहाँ पे अलिफ लिख लेता हूँ। अच्छा, अलिफ लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर अलिफ को आपने बड़ा करना है तो ये वाला बटन जो है इसकी मदद से आप अलिफ को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। और नीचे वाले जो बटन है यहाँ से इसको चौड़ा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। और नीचे इसको टेढ़ा भी कर सकते हैं, ये आप लोगों का अपने ऊपर है कि इसको टेढ़ा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं। हाँ, तो इस बटन के बाद आपको ये वाला बटन नज़र आ रहा होगा।
इस बटन को दबाने के अंदर से अगर आप अलफ को मिटा के कुछ और चीज़ लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे बे लिखना चाहते हैं या ते लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अलफ को मिटा के बे लिख सकते हैं। इस बटन की मदद से आप लोग अपनी तहरीर को बदल सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी तहरीर की चाहते हैं कि मैं इस तहरीर की एक और कॉपी करूं, तो ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा। इस तहरीर की मदद से इसको जैसे ही दबाएंगे तो इसकी एक और कॉपी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये अगला बटन है, इसको ये फ़ॉन्ट वाला बटन है। इसकी मदद से यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट इंग्लिश के मौजूद हैं। अगर आप इंग्लिश लिखेंगे तो ये इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे, और अगर उर्दू लिखेंगे तो उर्दू वाले फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हम उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फ़ारसी के यहाँ पे फ़ॉन्ट मौजूद हैं। तो यहाँ फ़ारसी के मैं फ़ॉन्ट आपको कुछ ना, ये देखें, इनमें से मैं जो भी दबाऊँगा तो ये देखें बे इस तरह हो गया। अगर मैं फ़ारसी का कोई और फ़ॉन्ट लूँगा तो ये देखें ऊपर आपको ये बे तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ आप काफ़ी सारे फ़ारसी के फ़ॉन्ट वगैरह तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये मशहूर फ़ॉन्ट है, ये 31 नंबर है। ये वाला मैं ले लेता हूँ फ़िलहाल, और नीचे और भी आप सबको सारे फ़ॉन्ट नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये मैंने एक फ़ॉन्ट ऐड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है अपनी मर्ज़ी से। तो ये वाला फ़ॉन्ट भी आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी मैं अलग वीडियो आप लोगों को बना के दे दूँगा। उसके बाद दोस्तों ये रंग वाला बटन है। ये रंग वाले बटन की वजह से आप जो भी तहरीर का रंग रखना चाहते हैं रख सकते हैं यहाँ से। तो ये कोई मसला नहीं है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से तहरीर का कोई भी रंग यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। उसके अलावा अगर आप लोग ये बटन दबाएंगे तो ये दरमियान में सिर्फ किनारे बच जाएंगे और ख़ाली हो जाएगी। और अगर ये वाला बटन दबाएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, ये मोटी सी हो जाएगी। तो इस तरह आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रंग भी हैं। ये दरमियान वाला बटन की मदद से आप और भी जो मिक्स रंग हैं वो भी यहाँ से लगा सकते हैं, कि जो मिक्स कलर होते हैं वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। दो रंग इसमें मिक्स हैं। इसके अलावा ये तीसरा बटन है, इसमें भी और काफ़ी सारे चमकीले रंग हैं। इनको भी आप अपनी तहरीर में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। जब मैं आप लोगों को डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा तो इनको आप लोगों को इन सब के बटन की समझ आ जाएगी। उसके बाद ये हाशिए वाला बटन है। हाशिए वाला बटन की वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपने किनारे बना सकते हैं। जिस तरह पिक्सल ऐप के अंदर स्ट्रोक वाला बटन है, और नीचे से स्ट्रोक का रंग तब्दील कर सकते हैं। हाशिए का मतलब स्ट्रोक। और इसी तरह अगर ये वाला बटन दबाएंगे तो हाशिए मोटे हो जाएंगे, और अगर दूसरा बताएंगे तो हाशिए थोड़े किनारे हट जाएंगे, किनारे थोड़े अलग से हो जाएंगे। इसी तरह ये सारे रंग हैं जो अभी मैंने आपको बताए। तो आप इनमें से कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, और तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद दोस्तों ये साया वाला बटन है। इसको दबाएंगे तो ये लफ्ज़ का साया बन जाएगा। तो उसके बाद आप ये देखें, जैसे ही इसको बढ़ाते जाएंगे साया आपको नज़र आता जाएगा, और फिर इसकी वजह से साया का जो है धुंधला होता जाएगा, और आगे करेंगे तो धुंधलाहट ख़त्म हो जाएगी। इस तरह इससे पीछे करेंगे तो धुंधलाहट कम होगी, और आगे करेंगे तो धुंधलाहट बढ़ जाएगी। इस तरह इसको आप दाएं बाएं कर सकते हैं, और इसको ऊपर नीचे साया को कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से साया सेट कर सकते हैं। और नीचे रंग है, आप अपने साए का जो भी रंग रखना चाहें रख सकते हैं। सफ़ेद रखना चाहें, नीले रखना चाहें, पीले रखना चाहें, और इसी तरह वो जो रंग बिरंगा साया रखना चाहें, तो ये भी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद दोस्तों ये अगला जो बटन है ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इसके मदद से आप इसके अंदर जो तहरीर है इसके अंदर साया तब्दील कर सकते हैं, और कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, आधा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, और ऊपर कर सकते हैं, साए को नीचे कर सकते हैं। यानी कि एक उसके अंदर आप अलग एक और दूसरा रंग ला सकते हैं। और इस रंग का जो भी रंग आप दरमियान में लाना चाहते हैं, काला लाना चाहते हैं, या आप लोग पीला नीला लाना चाहते हैं, पीला लाना चाहते हैं, ये भी नीचे रंग वाले ऑप्शन मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको डिज़ाइनिंग करना सिखाता हूँ कि आप लोग इसके अंदर डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कुछ डिज़ाइन दिखाए थे, तो इस तरह मैं आपको मुकम्मल डिज़ाइनिंग करने का तरीका बता दूँगा। तो ये लेयर वाला ऑप्शन है, ये तकरीबन ये हर मोबाइल है कि हर ऐप के अंदर होता है। ये लेयर, कितनी लेयर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये पेन वाला बटन है। ये पेन वाला बटन को हम जब दबाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। आप लोग उनमें से जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेना है। इसको जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास बे आ जाएगा। अगर आप लोगों को बे को दोनों उंगलियों से बड़ा करना चाहें, इस तरह छोटा करना चाहें या बड़ा करना चाहें, दाएं करना चाहें, बाएं करना चाहें, ये आप लोग आराम से यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो ये वाला ऑप्शन है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे और ये हमारा ज़रूरी सबसे ज़्यादा ऑप्शन है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इनमें से पहला ऑप्शन है ये ख़त वाला। इसको हम जैसे दबाएंगे तो इसकी मदद से हम इसको दबाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं, इसको दबा देंगे और ऊपर से ये जो रंग आपको नज़र आ रहा है, रंग सुराही, इसमें से हम जो भी रंग रखना चाहें, मिसाल के तौर पे मैंने लाल रंग रख दिया है, तो हम अब जो भी लाइन लगाएंगे, ये देखिए इसका रंग लाल होगा। अगर हम ऊपर से रंग अगर तब्दील करके पीला रख दें तो अब जो भी लाइन हम लगाएंगे उसका रंग, ये देखें आप लोगों को अब नज़र आ रहा होगा, ये पीला हो गया। इसी तरह अगर ऊपर से हम ये वाला है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम अगर चाहें तो ऐसे जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होगी। इसको कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये मुरब्बा है। इसको लेने से हम जब भी कई चीज़ बनाएंगे तो ये मुरब्बा बन जाएगा। अपनी उंगली को ऐसे जैसे भी करेंगे, जैसा भी मुरब्बा बनाना चाहे बना सकते हैं। उसके बाद नीचे दायरा है, इसी तरह हम अपनी मर्ज़ी से ये दायरा बना सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को आसान बता देता हूँ, दायरा ले लेता हूँ। अब दायरे का मकसद ये है कि जहाँ पे भी आप दायरा लगाएंगे, दायरे के दरमियान में जो भी चीज़ आएगी वहाँ पे आप रंग भर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये दायरा लगा दिया है। दायरा लगाने के बाद ये मैं टिक वाला बटन दबाऊँगा। टिक वाला बटन दबाने के बाद ये वाला बटन दबा दूँगा और इसको दबाने के बाद यहाँ से ये वाला बटन दबा दूँगा और इसको दबाने के बाद जो भी मैं यहाँ से रंग ले लूँगा। मिसाल के तौर पे मैं ये रंग ले लेता हूँ लाल। ऊपर से मैं लाल रंग की छोटा बड़ा सेटिंग कर सकता हूँ। सेटिंग करने के बाद तायीद वाला बटन दबाऊँगा तो अब मेरे पास रंग आ गया है। तो ऐसे मैं फेर दूँगा तो सिर्फ रंग जो भरेगा वो दायरे के दरमियान जहाँ लफ्ज़ होगा वहीं रंग भरेगा, इसके अलावा कहीं रंग भर नहीं भरेगा। तो ये दायरे का इस्तेमाल आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर मैं मुरब्बा ले लेता हूँ तो अब मिसाल के तौर पे मैं ये मुरब्बा यहाँ पे लगा लेता हूँ और फिर मैं नीचे टिक वाला बटन दबाता हूँ और फिर मैं एक नया रंग ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे अब मैं ये नीला रंग ले लेता हूँ, ऊपर से सेट कर देता हूँ। तो अब जो भी रंग भरेगा तो इस मुरब्बे के अंदर ये मुस्ततील जो भी शक्ल बन चुकी है सिर्फ इसके अंदर भरेगा। उसके बाद आप यहाँ से टिक कर देंगे, सिर्फ एक दफ़ा टिक दबाएंगे, फिर दूसरी दफ़ा टिक दबा देंगे तो ये इस तरह डिज़ाइन बन जाएगा। अब उसके पास ये एक चीज़ है, ये वाली ख़त लाइन। अब ये आपको एक नुक्ता नज़र आ रहा होगा, ये देखें। इसको आप एक नीचे का लाइन लगा दें, एक इस तरह लाइन लगा दें। अच्छा, इसको काम को करने से पहले आप एक थोड़ी सी सेटिंग ऊपर से कर लिया करें। ये नुक्ता दबा के ये वाला बटन लाजमी दबा लिया करें। तो उसके बाद ये देखें, मैं आपको शुरू से 1 मिनट बताता हूँ। ये देखें, एक लाइन ये थी, इसको खींच के मैंने ये लगाई, इसको ये लगाई, इसको ये दूसरी लगाई और तीसरी आपस में जोड़ दिया। अब देखकर दरमियान में एक जगह बन गई है। अब जो भी मैं रंग भरूँगा तो इन दोनों के दरमियान में रंग भरा जाएगा और कहीं भी रंग नहीं भरा जाएगा। तो इस तरह हम ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो अब हम मेन अपने काम की तरफ आते हैं। जो सबसे ज़्यादा टूल इस्तेमाल होता है वो है ये वाला। तो अभी ये मैंने टूल ले लिया है, मैं इसको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी ये देखो, मैंने इसको यहाँ पे रखा है पहली लाइन और दूसरी मैंने यहाँ पे रखी है। इसको खींच के इसको थोड़ा सा मोड़ लिया। मोड़ने के बाद इस तरफ इसको पकड़ के थोड़ा ऐसा कर लिया और इसके बाद मैं इसको ऐसा कर लिया है। तो उसके बाद मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। अब इसके दरमियान जो भी मैं रंग भरूँगा तो वो भर जाएगा। मिसाल के तौर पे अब इसके दरमियान में रंग भर देता हूँ लाल। तो अब जो भी रंग भरेगा वो लाल इसके दरमियान में भर जाएगा। अब लाल रंग भरने के बाद मैं दोबारा एक रंग ले लेता हूँ। रंग में अब ले लेता हूँ जो है काला और नीचे से इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ
और तईद कर देता हूँ। अब इसको किनारों पे मैं हल्का हल्का रंग कर देता हूँ, किनारों पे थोड़ा थोड़ा काला और नीचे से थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये आधा रंग मेरा भर चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे भी रंग भरूँ, नया डिज़ाइन बन जाए। तो कैसे करूँगा, दोबारा वही टूल ले लेता हूँ, उसको यहाँ पे रखता हूँ और उसको यहाँ पे रख के उसको ऐसे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और उसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। कैसे ये आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जब काम करेंगे तो आप लोगों को करना आ जाएगा। शुरू में आप लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा कि ये क्या काम है, बहुत मुश्किल है, आप कहेंगे कि हमसे नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ये काम आप लोगों को करने आ जाएंगे। ये देखिए, ये नीचे नुक्ते वाले बटन, इससे आप लोग इसको दाएं तरफ लाइन को भी घुमा सकते हैं। ये देखिए, अगर आप लोगों को उसको हाथ से करना नहीं आ रहा तो ये देखिए, इसकी वजह से मैंने दाएं तरफ लाइन कर दी। उसके बाद कि मैंने इसको रख दिया यहाँ पे और मैंने इस पर रख दिया। तो अब ये एक दायरा सा बन गया है। अब दरमियान में मैं कोई भी रंग भर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अब दरमियान में रंग भर देता हूँ पीला। तो अब ये देखें, दरमियान में जो है पीला रंग भरा जा चुका है। और उसके बाद अगर आप कोई और रंग इसमें भरना चाहें, इसमें अगर आप कोई और रंग भरना चाहें, ये देखें, किनारों पे लगाना चाहें और ये इस तरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और नीचे स्टिक करके इसको और भी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। मेरी क्योंकि प्रैक्टिस है, मैंने इस पर घंटे प्रैक्टिस की है तो इसलिए मुझसे जल्दी हो रहा है। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों से भी हो जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये हर चीज़, ये प्रैक्टिस, ये जो टूल है ये प्रैक्टिस से आएगा। तो इसलिए आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये देखा, अभी मुझे भी ये प्रैक्टिस तो मैंने की है, लेकिन मुझे भी इसमें बहुत सारा भी मसला होता है, लेकिन इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको यहाँ पे रख लें। अच्छा, अगर आप लोगों ने पीछे जाना है तो ये वाला बटन दबाएंगे तो एक एक करके पीछे कटता जाएगा। अगर आप लोग इस बटन को दबा देंगे तो ये बिल्कुल ही लाइनें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आप कोशिश करें सिर्फ ये बटन दबाया करें और ये वाला बटन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं दबाना। मिसाल के तौर पर मैंने ये डिज़ाइन यहाँ से शुरू किया है, यहाँ पे इतनी लाइन लगाई है, फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी लाइन लगाई है, इतनी, उसके बाद मैंने इतनी लगाई है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं सिर्फ ये वाला बटन दबाऊंगा और कोई नहीं दबाऊंगा। इसी तरह आप लोग ये आराम से, गलती हो जाए तो पीछे जाके अपना दोबारा लाइन लगा लिया करें, तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, जब ये आप लोगों का डिज़ाइन बन जाएगा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये ज़ख़ीरे वाला बटन है, इसको दबा देंगे। सेव करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद ये वाला बटन दबा देंगे। इसको दबाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, पीछे चले जाएंगे, एक दफ़ा दो दफ़ा बैक दबाएंगे तो पीछे डिज़ाइन आ जाएगा। अब ये डिज़ाइन एक बन चुका है। इसको ऊपर रख देंगे और ऊपर सेव वाला बटन है, इसको दबा देंगे। इसको जैसे दबाएंगे ये वाला बटन दबा देंगे और यहाँ से बाला वाला बटन दबा देंगे। इसको दबाने के बाद ज़ख़ीरा कर देंगे। अब ये ज़ख़ीरा हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे आपने इसका फ्रेम लगाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, ये मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पिक्सल ऐप के अंदर कोई भी सेट कर लेता हूँ, जो मेरे पास पहले से काफ़ी सारे बैकग्राउंड मौजूद हैं। तो अब आप लोगों को डिज़ाइन जब बन जाएगा, सेफ़ हो जाएगा, तो उसके अंदर फिर आपको चमक नज़र आएगी और फिर आप उसको मज़ा नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे नज़र आएगा। सेफ़ होने के बाद इसके अंदर जो है ये सही तरह नज़र आता है। पहले आपको ऐसे अजीब सा नज़र आएगा। तो ये जो हमने नीचे भी को सेव किया था, तो ये देखें, सेफ़ होने के बाद ये देखो इस तरह आपको कैसे नज़र आ रहा है। तो इस तरह आपको ये नज़र आएगा। तो पहले क्लास में आपको बुनियादी चीज़ों की समझ लग गई होगी। तो मज़ीद हम इंशाल्लाह जब डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको, मैं आपको पहले अलिफ बनाना, बे बनाना, इस तरह की चीज़ें सिखाऊँगा। तो फिर आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सारे काम करने आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया।